अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस मंशा के नाम से अपॉइंटमेंट था यहाँ पे। देख बताती हूँ जी, डॉक्टर अनीता के साथ इनका अपॉइंटमेंट था। जी, जी। थैंक यू। डॉक्टर शुजा कहाँ है? सर यहाँ तो नहीं आए। नहीं है? आप जानते हैं आपके पोते ने मेरे साथ क्या किया है? उनकी तुम्हारी जरूरत क्यों है हमारे कमरे में दाखिल होने की? पहले ये सुन ले कि आपके पोते ने किया क्या है। आप सुनेंगे तो आप भी गुस्से से पागल हो जाएंगे। ऐसे होते खानदानी लोग। ज़बान को लगाम दो, क्या बकबक किए जा रही हो? मैं कोई बकबक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं बड़े घरों में रहने वाले इतनी छोटी और घटिया सोच के मालिक हो सकते हैं, मुझे आज पता चला। हद से बढ़ रही हो तुम। मैं हद से बढ़ी हूँ, और जो शुजा ने तमाम हदें पार कर दी उसका क्या? उसे शर्म नहीं आती? किस तरह का बाप है वो? खामोश! मुझे खामोश कराने के बजाय अपने पोते को बुलाया और उससे पूछे क्यों मुझे अजीब सी डॉक्टर के पास लेकर गया और उससे कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं मर भी गई ना तो उस डॉक्टर को अपने साथ कुछ नहीं करने दूंगी। लड़की तुम होश में तो हो? अंदाजा है क्या बोल रही हो तुम? पूरे होश में हूं मैं, और जानती हूँ अच्छी तरह की क्या कह रही हूँ। आप समझना नहीं चाह रहे, वो अलग बात। ना मैं अपने साथ जाती बर्दाश्त करूंगी और ना अपने बच्चे के साथ। बता दीजिएगा अपने पोते को। दादाजान, ये जो कुछ भी हो रहा है इस घर में ठीक नहीं हो रहा है। आपके लिए, इस घर की इज्जत के लिए, आप प्लीज अपनी जिद छोड़ देना। मंशा अब इस घर की इज्जत है, आपकी बहू है, शुजा की बीवी है। हम सबको इस सच को मान लेना चाहिए। नहीं, हरगिज़ नहीं। हम ऐसे किसी भी सच को तस्लीम नहीं कर सकते। शुजा की शरीक-ए-हयात होने का हक सिर्फ आपको हासिल है, और बेहतर है कि आप इस सच को तस्लीम कर लीजिए। नहीं दादाजान, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं शुजा को अच्छा इंसान जरूर समझती अगर वो अपनी बीवी के साथ वफादार होता और अपनी आने वाली औलाद के लिए मुखलिस होता। दादाजान, मैं अपनी जिंदगी में अच्छा इंसान डिजर्व करती हूँ, जो सच बोलना जानता हो और सच का सामना करने की हिम्मत रखता हो और लॉयल भी हो। इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ ना दादाजान, है ना? पूरा सच ये है कि आपका जो लाडला पोता है ना शुजा, उसने धोखा दिया है आपको और उस प्रोफेसर साहब को भी।
मंशा के पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन शुजा ने हमेशा उन्हें मना किया, यहाँ तक कि झूठ बोला कि आप बीमार हैं और अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए। शुजा ने उन्हें कभी बताया नहीं, इवन मंशा से भी अपना पहला निकाह छुपा के रखा। और वो हमेशा मंशा को सिर्फ ये कहता रहा कि वो जो निकाह उसका हुआ था ना, वो दादा जान की मर्जी से हुआ था जी। और शुजा ने उससे ये भी कहा कि वो अपने इस पहले निकाह को खत्म भी कर देगा। औरत को समझना और उसे समझाना बहुत मुश्किल है। चले, जल्दबाजी में ही सही, लेकिन आपके मुंह से सच तो निकला। वो आपसे मोहब्बत करती है, आपको सूट करती है, ऐसा उसका कहना है। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों एक ऐसे रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं जिसको आपने कभी दिल से कबूल ही नहीं किया? सीरत, तुम पहले तो कभी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। मेरी एक बात को कहां से कहां ले जा रही हो तुम? सीरत, सिर्फ तुम अपनी जिद छोड़ दो ना, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। शुजा, मुझे कुछ ठीक नहीं करना है और मैं अब इस रिश्ते में घुट घुट के नहीं रह सकती। चाहे कुछ भी हो जाए सीरत, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। जी, पेशेंट भेजिए। आइए प्लीज। एक तरीका है, अगर तुम मंशा के लिए अपने दिल में थोड़ी जगह बना लो, और मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कर सकती हो। ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं? सीरत, वो बहुत इमोशनल है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। इस वक्त उसके लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल होगा। पहले ही वो 2 मरतबा सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। हाँ, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। तो शुजा, हो गया ना फैसला। आप दोनों के दरमियान मैं बीच में खामखा हूं। जो रिश्ता एहसास, मोहब्बत और भरोसे से खाली हो ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता। तो इसलिए इस बहस का कोई फायदा नहीं। हम अपने रास्ते अलग करते हैं। तो तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? पूछ सकता हूं क्यों? मैंने अपने लॉयर को बता दिया कि मुझे डिवोर्स क्यों चाहिए, तो बेहतर होगा कि आप उसी से पूछ लें। तुम ऐसा नहीं कर सकती मंशा। मैं सीरत हूं और मंशा को ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। सीरत,
सीरत प्लीज फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूंगा। क्या सॉर्ट आउट कर लेंगे और कैसे सॉर्ट आउट कर लेंगे आप? मंशा को आप माँ नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर वो माँ बन गई इस घर पे, इस खानदान पे, उसका जायज रिश्ता तस्लीम हो जाएगा, है ना? ऐसा ही है ना? बस कर दें शुजा, मुझे आपसे इस जुल्म और ज्यादती की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपकी मॉडर्न सोच, आपका हाईली क्वालिफाइड होना, आपका लिबरल होना, ये सब चीजें तो बाहर वालों के लिए है ना, लेकिन अंदर से आप वही कमजोर, बुज़दिल और झूठी रिवायतों के मारे मर्द हैं। क्या कह रही हो तुम ये? मैं ज्यादती कर रहा हूँ उसके साथ? मैं अगर उसके साथ ज्यादती करनी होती तो वो इस वक्त इस घर में ना होती। आपके पास ज्यादती का अपना तरीका है शुजा, और मंशा को भी ये समझ आ गया है। वो तो आपसे ज्यादा समझदार है। एटलीस्ट उसे इस बात का तो एहसास है कि उसके साथ कब कहाँ क्या गलत हो रहा है। लो जी, यहाँ तो झगड़ा ही शुरू हो गया। और सीरत बीबी कितनी अजीब है। आज के जमाने में कौन औरत भला अपनी सौकन की साइड लेती है? मंशा बाजी को ना बताना पड़ेगा। सांप और उनकी बीवियों की लड़ाई का आंखों देखा हाल।